Good morning, students. I am Neha. Here I am going to discuss माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हमने कल होम पेज किया था, ठीक है। होम वाला जो ऑप्शन था वो हमने कर लिया था। आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे हम स्टार्ट इंसर्ट, ठीक है। तो इंसर्ट में मैं आपको बताती हूँ कि किस किस टाइप के ऑप्शंस होते हैं। जैसे हमारे लैपटॉप में या फिर कंप्यूटर में ऑप्शंस होते हैं, उसी तरीके से इसके अंदर भी होते हैं। हम इनको भी फ़ोन के अंदर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, देखिए ये यहाँ पे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ठीक है, इस तरीके से शो हो रहे हैं। यहाँ पे एक एरो का साइन भी शो हो रहा है, आपको हो रहा है ना सभी को। आपको क्या करना है, इस एरो के साइन पर क्लिक करना है, ठीक है। देखो ये मैंने एरो के साइन पर क्या करा, क्लिक कर दिया। अब देखो यहाँ पे ये होम का ऑप्शन आ गया, ओपन होकर आ गया होम का ऑप्शन, ठीक है। और ये देखो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अपना साइज इंक्रीज कर सकते हैं। बोल्ड करना चाहें बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक, अंडरलाइन, ठीक है। इस तरीके से हम इनका क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। फॉन्ट कलर यहाँ से चेंज करेंगे, है ना। अब आप क्या करोगे, इंसर्ट के ऑप्शंस देखते हैं आज हम, ठीक है। तो आज हम इस पर दोबारा से डबल क्लिक किया और देखो इंसर्ट आ गया। अब आप इंसर्ट को सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ से आपने क्या करा, इंसर्ट सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। ब्लैंक पेज, ठीक है। ब्लैंक पेज आप तब यूज़ करोगे जैसे आपका एक पेज क्या हो गया, फिल हो गया, आपने उसमें वर्क कंप्लीट कर लिया, ठीक है। आप चाहते हो कि एक और पेज आए, तो आप क्या यूज़ करोगे, फिर ब्लैंक पेज पर क्या कर दोगे, क्लिक कर दोगे, तो आपका सेकंड पेज ओपन होकर आ जाएगा, ठीक है। स्कैन डॉक्यूमेंट, आपको स्कैन करने हैं अपने डॉक्यूमेंट, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो इजीली। आपको क्या करना है, टेबल बनानी है, ठीक है। तो कोई टेबल बनाने के लिए आप इसको क्या कर सकते हो, टेबल को क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। डिलीट करना हो टेबल को तो इस पर क्लिक कीजिए, डिलीट टेबल। ये यहाँ से आपकी क्या हो गई, टेबल डिलीट हो गई, ठीक है। इंसर्ट में गए, टेबल देख लिया। पिक्चर, आप पिक्चर लगाना चाहते हो कोई, तो आप यहाँ से पिक्चर का भी यूज़ कर सकते हो। कोई शेप बनाना चाहते हो तो यहाँ से आप देखो बहुत सारी शेप्स हैं, यहाँ पर लाइन है, रेक्टेंगल है, बेसिक शेप्स हैं, वो भी आप यहाँ से क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये सब आप यहाँ से ले सकते हो। टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स का आप यूज़ कर सकते हो कुछ भी टाइप करने के लिए, कुछ एक्स्ट्रा ऐड करने के लिए, ठीक है। लिंक मतलब हाइपर लिंक करना, ठीक है, कि किस तरीके से आप हाइपर लिंक करते हो। कमेंट का मतलब होता है कमेंट करना, ठीक है। जैसे आप कोई पॉइंट लिखा है आपने, आप उसके ऊपर कमेंट करना चाहते हो तो उसका कमेंट का यूज़ करोगे। हेडर एंड फुटर मतलब आप पेज के पेज पर कुछ हेडर डालना चाहते हो, 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, ठीक है, इस तरीके से। या फुटर में कुछ टॉपिक का नेम डालना चाहते हो तो आप वो डाल सकते हो। इक्वेशन डालना चाहते हो तो इक्वेशन, ठीक है। फुट नोट डालना चाहते हो, एंड नोट, ठीक है। इस तरीके से आप इनका यूज़ करोगे। तो हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं, ठीक है। जैसे आपने कुछ लिखा यहाँ पर, सबसे पहले सभी को अपना नेम लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे नेम लिखा, कलर चूज करेंगे आप नेम में, नेम, और ये होना चाहिए बोल्ड। नेम जो होगा आपका, ठीक है, वो कैसा होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए। और कलर आप यहाँ से चूज करोगे, यहाँ पे लिखना है आपको नेम, नेम मैंने लिख दिया नेहा, ठीक है, इस तरीके से। फिर उसके बाद आपको दूसरा कलर लेना है, इसमें लिखना है आपको क्लास, जो भी आपकी क्लास है वो आप लिखोगे। सब्जेक्ट, ठीक है, ये सब कैसा होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए, ठीक है। सब्जेक्ट, कंप्यूटर है हमारा सब्जेक्ट, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, कंप्यूटर लिख दिया, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे क्या लिख दिया, कंप्यूटर, एंटर किया। अब यहाँ पे क्या डालना है आपको, टॉपिक डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या डालोगे आप, टॉपिक, ठीक है। वैसे ये हमारा प्रैक्टिकल वर्क चला है बच्चों, आपका सिलेबस जो था वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, सभी को पता है। और ये जो है प्रैक्टिकल वर्क है, जो आप कंप्यूटर पे कर रहे थे वही वर्क है ये, ठीक है। पर आप लॉकडाउन की वजह से आप कंप्यूटर पे नहीं कर सकते हो, ठीक है, तो इस वजह से आप अपने फ़ोन में भी इनका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो वो आप मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको कि किस तरीके से आपको यूज़ करना है। टॉपिक में आप कोई भी टॉपिक ले सकते हो, ठीक है। जैसे कि आपने लिया, आपका ये चैप्टर है एक, ठीक है, उसको लेते हैं हम।
यहाँ पे लिया जैसे आपका जो चैप्टर है, चैप्टर 8 है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो मैं इसके बारे में आपको लिखती हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, ठीक है। इस तरीके से आपने क्या लिख दिया, टॉपिक लिख दिया। अब टॉपिक लिखने के बाद आपको क्या करना है, आपको इसके बारे में लिखना है, ठीक है। सबसे पहले तो आर्टिफिशियल के बारे में आप क्या लिखोगे, द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, मतलब किसने स्टार्ट किया था, ये कब हुआ था, ये सब आपको इसके अंदर लिखना है, ठीक है। कौन से साइंटिस्ट थे, तो मैं थोड़ा सा पैराग्राफ आपको लिख के दिखा देती हूँ। द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी was first was first by स्टैनफोर्ड, ये एक साइंटिस्ट थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, रिसर्च की थी इसके बारे में। क्या नाम था उनका, जॉन MC कार्थ, कार्थ इन 1956, ठीक है। किस में की थी, 1956 में की थी, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने इसके बारे में यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, ठीक है। जैसे आप क्या करना चाहते हो, कोई टेबल वगैरह बनाना चाहते हो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे टेबल बनाई कोई। अब मुझे क्या चाहिए, सेकंड पेज चाहिए, ठीक है। ये मेरा कंप्लीट हो गया। जैसे अब मुझे क्या चाहिए, सेकंड पेज चाहिए, तो इंसर्ट में जाऊंगी और ब्लैंक पेज लिया, ठीक है। तो यहीं से इसका स्टार्ट हो गया। जब आप कंप्यूटर वगैरह में स्टार्ट करोगे अपना ब्लैंक पेज, तो उसमें पूरा शो होकर आएगा, ठीक है। लेकिन फ़ोन की स्क्रीन थोड़ी छोटी होती है, इस वजह से ये आपको शो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे ब्लैंक पेज ले लिया है। उसके बाद सेकंड पेज पर आपको क्या करना है, सेकंड पेज पर आपको लिखना है कंप्यूटर के बारे में, ठीक है। कंप्यूटर के बारे में आपको लिखना है, ठीक है। और उसके बाद जैसे कंप्यूटर मैंने टॉपिक डाल दिया, फिर कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इस तरीके से लिखना है आपको, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्या करनी है, आपको एक टेबल क्रिएट करनी है, ठीक है। जैसे इंसर्ट टेबल है, तो इंसर्ट टेबल है, ये रही आपकी टेबल, इंसर्ट कर दी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या डालना है, नेम डालना है, नेम क्लास, नेम डाला, क्लास डाला, सब्जेक्ट डाल दिया, ठीक है। नेम आपको कोई भी नेम लिख सकते हो, आपको एटलीस्ट 5 नेम लिखने हैं, ठीक है। तो ज्योति लिख दिया मैंने, ठीक है। क्लास लिख दी मैंने 8th, और सब्जेक्ट लिख दिया मैंने कंप्यूटर, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया मैंने पूजा, यहाँ पे लिखा मैंने क्लास 8, और सब्जेक्ट लिख दिया मैंने मैथ्स, ठीक है। इस तरीके से आपको टेबल क्रिएट करनी है, ठीक है। अगर आप क्या करना चाहते हो, टेबल में रो को इंसर्ट करना चाहते हो, तो आप यहाँ से रो का साइन है, तो वहाँ से आप क्या कर सकते हो, रो को इंसर्ट करना चाहते हो। अगर आपको कोई कॉलम करना है, तो आप यहाँ से कॉलम इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। डिलीट करना है, तो आप यहाँ से डिलीट कर दोगे, डिलीट कॉलम पर जाकर, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ से डिलीट करने के लिए ऑप्शंस मिल जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको ये टेबल क्रिएट करनी है। और यहाँ पे एक और नेम डाल दिया मैंने डाला यहाँ पे दीपक, ठीक है। दीपक डालने के बाद उसकी मैंने लिखी क्लास, क्लास लिख दी मैंने 9th, और सब्जेक्ट लिख दिया मैंने SST, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे हमको टेबल बनानी है, और उसकी क्लास नेम वगैरह इस तरीके से यहाँ पे आपको लिखने हैं, ठीक है। जैसे आप इस जो टेबल बनाई है आपने, आप इसको क्या चाहते हो, कलरफुल चाहते हो, तो आप क्या करोगे, इस टेबल पर क्लिक करोगे और इंसर्ट में जाओगे, ठीक है। स्टाइल ऑप्शन है, ठीक है, टेबल स्टाइल, इस पर आप क्या करोगे, क्लिक करोगे,
और यहाँ से आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है स्टाइल। देखो इस तरीके से ये आपका सेलेक्ट होकर आ गया ना स्टाइल टेबल का, तो आप यहाँ से क्या करोगे, इसको सेलेक्ट करोगे। ठीक है, मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया। अब ये मेरा यहाँ पर क्या हो गया, शो होकर आ गया। ठीक है क्लास, आप सभी को भी इसी तरीके से टेबल बना के देखनी है और कुछ लिखना है। ठीक है, ओके क्लास, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो।